बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपके इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हम चैप्टर नंबर 3 में भी वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर चुके हैं और वहाँ पे हमने यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी को भी डिस्कस किया था और लास्ट में हमने डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सिमिलरली आज के इस चैप्टर नंबर 5 में हम एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी और लास्ट में डिस्कस करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने वेलोसिटी को सिंपल डिफाइन किया था कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आज के इस चैप्टर नंबर 5 में हम एंगुलर वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, इस चीज़ को स्टूडेंट्स गौर से समझिएगा। अगर आपको याद हो तो हम प्रीवियस लेक्चर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने इस तरह की एक डायग्राम डिस्कस की थी। तो इस डायग्राम में देखें, अगर हमारे पास एक बॉडी है जो A टू B मूव करता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर बॉडी A टू B मूव करे और उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा t, अगर बॉडी A टू B मूव करे और उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा t, तो ये हमारे पास कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहीं से इसको डिफाइन करते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो इस डेफिनेशन में और सिंपल वेलोसिटी की डेफिनेशन में क्या फ़र्क है? वहाँ पे सिर्फ ये वाला वर्ड नहीं था, एंगुलर का वर्ड नहीं था। वहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे देखें क्या है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो बहुत ही आसान थी। अब इसका मैथमेटिकल क्या होगा? यहीं से हम मैथमेटिकली बनाते हैं डेल थीटा ओवर डेल्टा टी, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा यूनिफॉर्म वही एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन साथ में क्या है? यूनिफॉर्म। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो इसकी एग्जांपल समझते हैं कि लेट करें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बॉडी है, वो इस पॉइंट A से मूव करता है और इस पॉइंट B तक मूव करता है और टाइम लेता है t1, यानी कि 1 सेकंड में। अब 1 सेकंड में अगर बॉडी यहाँ से यहाँ मूव करता है तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 30 डिग्री एंगल में होगा ना यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसे हम नाम देते हैं 30 डिग्री का। आप चाहें तो यहाँ पे रेडियन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट यूज़ हम करेंगे SI, वो होगा रेडियन पर सेकेंड। तो आप चाहें तो यहाँ रेडियन में भी लिख सकते हैं π/6। π/6 क्या होगा? 30 डिग्री के इक्वल होगा, π/6 रेडियन। तो चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और होगा यही यूज़, लेकिन हमारे लिए बोलना आसान है डिग्री में, तो इसीलिए हम अपनी आसानी के लिए क्या कर रहे हैं? 30 डिग्री कर रहे हैं। उसके बाद अगर अगले इंटरवल में देखें B टू C, तो B टू C जब बॉडी मूव करता है फिर वो 1 सेकेंड टाइम t2 में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट भी बोल रहा हूँ तो आपने एंगुलर ही समझना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर हमने देखा वो कितना आ रहा है जी? 30 डिग्री। फिर अगले इंटरवल में C टू D पहुँचा बॉडी, फिर टाइम लगा t3, 1 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है जी? 30 डिग्री। तो इस तरह से आगे मज़ीद आप चलते जाएं। तो अब आप यहाँ पे गौर करें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, 30/1, 30/1, 30 डिग्री बाय 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहीं से हम इसको डिफाइन करेंगे कि इफ़ आ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। तो इसी के बाद हम चलते हैं जी वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी को देखते हैं। अब वेरिएबल नाम से आपको लग रहा होगा वेरिएबल, अब इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, तो जिसकी वजह से उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे। तो लेट करते हैं कि बॉडी A पॉइंट पे था, यहाँ से उसने B पॉइंट तक मूव किया टाइम t1 में।
ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया कितना जी, हम लेट का लेते हैं 30 डिग्री। फिर B to C उसने मूव किया और यहाँ पे भी टाइम क्या लगा T2, 1 सेकंड में उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया जी 40 डिग्री। फिर उसके बाद टाइम क्या है T3, यानी कि अगले सेकंड में उसने कवर किया जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कर लेते हैं 50 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स देखें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, अनइक्वल चेंज आ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। पहले 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी उसे हम वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल, आपने क्या करना है, कवर्स इक्वल से पहले आपने यहाँ पे डज नॉट लगा देना है, या फिर इक्वल की जगह अनइक्वल करेंगे तब भी ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ़ अ बॉडी डज नॉट कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। तो बहुत ही आसान था, ठीक है जी। उससे नेक्स्ट चलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एवरेज क्यों लेते हैं स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि A to B, B to C, C to D, इन पॉइंट्स तक आपका बॉडी क्या कर रहा है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 30/1, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 40 डिग्री बाय 1, यहाँ पे कितनी है 50/1। तो अब आप मुझे बताएं कि इन 3 इंटरवल में से आपकी कौन सी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है। तो आप नहीं बता सकते क्योंकि डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो इन डिफरेंट आंसर्स को एक ख़ास आंसर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। और एवरेज कैसे लेते हैं? सम करके टोटल पे डिवाइड करें तो आपको एवरेज मिलता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इनका एवरेज हम यूज़ करते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए आप चाहें तो 30 + 40 + 50 डिवाइड बाय 3 कर दें, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। वो आपके पास क्या होगी, एंगुलर या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होगी। या फिर आप चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं कि देखें, अगर बॉडी A to B मूव करे तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो चेंज आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम जो कवर कर रहे हैं उसको नाम दे देते हैं θ1 का, ठीक है। फिर B to C जब मूव करेगा तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम नाम दे देते हैं θ2 का, सही है जी। यहाँ पे टाइम लगेगा T1 और यहाँ पे टाइम लगेगा T2। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना θ1, यहाँ पे B to C कितना θ2। तो अब मुझे चाहिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं क्या करूँगा, θ2 में से, क्योंकि टोटल आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है और टोटल टाइम लेना है, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये आपके पास क्या कहलाएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो अब टोटल यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, θ2 - θ1 डिवाइड बाय T2 - T1। तो उसी फार्मूले को हमने यहाँ पे लिखा है कि डेल थीटा व डेल्टा T था, तो हमने डेल थीटा को लिखा θ2 - θ1 डिवाइड बाय T2 - T1। तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल का वर्ड याद रखिएगा, द टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है जी। उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए हो, किसी भी लम्हे, किसी भी मोमेंट पे अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर स्टूडेंट्स A to B की बात करो तो ये तो आपके पास इंटरवल है, इंस्टेंट तो नहीं है ना। इंस्टेंट तो इससे भी छोटा होगा, यानी कि मैं यहाँ तक कर देता हूँ, इस इंटरवल का मज़ीद हाफ ये कर देता हूँ। फिर ये वाला जो इंटरवल आया है इसका मज़ीद हाफ, फिर इसका मज़ीद हाफ, फिर उसका मज़ीद हाफ। इस तरह चलते 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 इतना हम इंटरवल या पैच जो है वो छोटा बना दें कि उसमें जो हमारे पास टाइम हो वो अप्रोच करे ज़ीरो को, यानी कि बहुत गैप नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे पास टाइम हो वो क्या करे, अप्रोच करे ज़ीरो को, यानी कि उससे मज़ीद आगे और इंटरवल ना बन सके। तो वो जो हमारा इंटरवल होगा वो बेसिकली इंस्टेंट कहलाएगा, बहुत छोटा होगा, उसमें जो टाइम होगा वो अप्रोच कर रहा होगा ज़ीरो को। तो
उस टाइम जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए निशानी क्या है, कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है स्टूडेंट्स लिमिट, कि हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल्टा टी वेयर एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जीरो करना नहीं है, जीरो हो ना, जीरो को अप्रोच करे, बहुत छोटा टाइम, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे। मैथमेटिकल उसको कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या कंडीशन है? लिमिट आप अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, आगे वही फार्मूला जो आपने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में यूज़ किया है, डेल थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये आपके पास क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। किसी भी लम्हे आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वांटिटी, कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। तो इसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूले से देखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल्टा टी। अब डेल थीटा क्या है? वेक्टर या स्केलर? अगर ये वेक्टर है तो ओमेगा भी वेक्टर होगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। अगर ये डेल थीटा स्केलर है तो फिर ये एंगुलर वेलोसिटी स्केलर होगी। अब आपको याद है कि डेल थीटा वेक्टर भी था और स्केलर भी था, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डेल थीटा वेक्टर कब होता है? आपको याद होगा जब आपका एंगल बहुत स्मॉल यूज हो रहा हो, या एंगल में चेंज क्या आ रहा हो, बहुत स्मॉल। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए आपके पास जो डेल थीटा था ये एज अ वेक्टर ट्रीट हो रहा था। तो अगर आपके पास एंगल में चेंज बहुत स्मॉल है तो फिर ये डेल थीटा क्या बन जाएगा? वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन कब? जब आपका एंगल बहुत स्मॉल यूज हो रहा होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। उससे आगे बात करते हैं जी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की। तो याद रखिएगा जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट किया था उसी तरह से हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले याद रखें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, या फिर आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगी। अब उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? इस बात को आपने समझना है राइट हैंड रूल से, कि राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन के अंदर हमारे पास जो रोटेशन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये देख सकते हैं आप डायरेक्शन। तो अब ये आपके पास रोटेशन की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको यहाँ पे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड रूल को। अब राइट हैंड रूल कैसे यूज़ करना है कि जिस तरफ आपकी रोटेशन की डायरेक्शन हो उस तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आपने क्या करना है? कर्ल करवाना है। तो ये आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैं फिंगर्स को क्या कर रहा हूँ? उसी डायरेक्शन में कर्ल करवा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो थंब है स्टूडेंट्स, ये थंब आपको बताएगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि इस बोर्ड से बाहर की तरफ, आउट टू दी बोर्ड या आउट ऑफ द पेज। तो इसका मतलब ये जो थंब है ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये आपकी तरफ आ रहा है। तो मैं क्या यहाँ पे एक यही लाइन थंब वाली ड्रा कर सकता हूँ? नहीं स्टूडेंट्स, तो इसको मैं क्या करूँगा? अपवर्ड ड्रा करूँगा। तो आउट टू दी पेज की डायरेक्शन को हम क्या करेंगे? अपवर्ड शो करेंगे। तो इसका मतलब ये जो हमने एरो शो किया हुआ है ये बेसिकली हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अपवर्ड। क्या है स्टूडेंट्स? अपवर्ड। तो इस तरह से आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिंगर्स को कर्ल करें रोटेशन की डायरेक्शन में और थंब को जैसे ही छोड़ेंगे, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, थंब अपवर्ड जा रहा है। तो ये हमारे पास थंब क्या बता रहा है? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर है जी? इसके अलावा आप सिक्रीव रूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में मैंने वो आपको समझाया हुआ है। अब बात करते हैं जी एसए यूनिट की। तो याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी का जो एसए यूनिट होगा वो होगा स्टूडेंट्स रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके पास एसए यूनिट होगा। अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के? अदर यूनिट्स में स्टूडेंट्स हमारे पास हो सकता है रेवोल्यूशन पर मिनट,
ये आपके पास बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है, कमर्शियल यूनिट है। इसको आपकी बुक ने लिखा हुआ है RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात कर सकते हैं साइकिल पर सेकंड की, या फिर साइकिल पर मिनट भी आप कह सकते हैं, साइकिल पर आवर भी कह सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी आप बात कर सकते थे रेवोल्यूशन पर आवर। तो इस तरह से आपके डिफरेंट यहाँ पे यूनिट्स बन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अच्छा डिग्री भी हो सकता है, डिग्री पर सेकंड या मिनट हो सकता है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट अगर यूनिट दिया हो और हमने रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो किस तरह से ये कन्वर्जन होगी। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट MCQs बन के आ सकता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास RPM हो, रेवोल्यूशन पर मिनट, और हमने स्टूडेंट्स जाना हो रेडियन पर सेकंड में, तो ये कन्वर्जन कैसे होगी, थोड़ा गौर कीजिएगा। इसको हम लेफ़्ट साइड को लेंगे और राइट साइड प्रूव करेंगे, यानी कि रेडियन पर सेकंड में जाएंगे। तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट को कैसे लिख सकता हूँ, 1 आगे जी हमारे पास एक रेवोल्यूशन, यानी कि 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन पूरा एक चक्कर होता है, तो पूरा एक चक्कर कितने रेडियन के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दें 2 पाई रेडियन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट्स पर मिनट था, तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 सेकंड, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो नीचे 30 रह जाएगा और ऊपर क्या रहेगा, पाई। तो पाई रेडियन पर, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखें यहाँ से पाई रह गया, ये आ गया पाई, आगे रेडियन, वैसे डिवाइडेड बाय क्या है जी 30 सेकेंड। तो ये आ गया 30 और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। तो इसको आप लिख सकते हैं पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या हो गया, RPM जो है वो चेंज हो गया रेडियन पर सेकेंड में। अगर आपने रेडियन पर सेकंड से RPM में जाना हो तो फिर क्या करेंगे, यही चीज़ याद रखें, फिर आप 30 बाय पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 30 बाय पाई और यहाँ से आ जाएगा RPM और इधर से बच जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह अगर रेडियन पर सेकंड दिया हुआ हो, आपने RPM पे जाना हो तो 30 बाय पाई से मल्टीप्लाई, और अगर आपने RPM से रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। उसके बाद है डायमेंशन। तो डायमेंशन आप इसके यूनिट पे गौर करें, रेडियन पर सेकंड है। अब इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड है, लेकिन डायमेंशन जो है वो रेडियन की नहीं होती, तो वो हमारे पास सिर्फ बचेगा सेकंड। तो सेकंड की क्वांटिटी कौन सी होती है, टाइम, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा t, और ऊपर जाएगा तो नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो ये t की -1 क्या होगी, डायमेंशन होगी, किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। अगर MLT की फॉर्म में आपसे पूछा जाए तो फिर डायमेंशन ये बनेगी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो m की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, जिस चीज़ की पावर 0 आंसर 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, फिर वही हमारे पास बन जाएगा। लेकिन MLT की फॉर्म में ये आपसे डायमेंशन गिवन ऑप्शंस में अगर आपको दे तो आप देख लीजिएगा, या फिर इसी की पावर्स में भी हो सकती है डायमेंशन, 0 0 एंड -1। तो ये भी बेसिकली क्या है, डायमेंशन है एंगुलर वेलोसिटी की। अब लास्ट में हम एक और बात कर लेते हैं कि ये जो हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया है, इसका एक दूसरा नाम है और वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब वो कैसे ये नाम आता है उसको देखिएगा। अगर मैं बात करूं 1 कंप्लीट रोटेशन की, यानी कि एक पूरे चक्कर की, तो उसमें हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, डेल थीटा या फिर थीटा ओवर टी, शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं, थीटा ओवर टी। अब स्टूडेंट्स थीटा हमारे पास यानी कि एक पूरा चक्कर है कंप्लीट 1 रोटेशन, तो उसके लिए हमारे पास थीटा क्या होगा, शाबाश बोले 2 पाई, रेडियन की इक्वल होगा ना, तो 2 पाई डिवाइड बाय, अब जो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए बॉडी को टाइम लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो टी क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा, तो ये आ जाएगा टी। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी बन गया। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 ओवर टी के इक्वल, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं।
तो ओमेगा इज इक्वल टू ये 2 पाई अपनी जगह पे, और यहाँ से हमारे पास बच गया 1/t। अब 1/t किसके इक्वल है, देखें f के इक्वल, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा 2 पाई इंटू एफ। तो ये आ गया जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ के इक्वल। तो यहाँ से आपको एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, यहाँ से देखें 2 पाई कॉन्स्टेंट है और t नीचे है, तो t ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यहाँ से जो डायमेंशन बनती है वो भी क्या आती है, t की पावर -1 आती है। तो फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन t की पावर -1 और एंगुलर वेलोसिटी की भी डायमेंशन क्या है, t की पावर -1। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ हमने क्या करना है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट का वर्ड है सारा कुछ यही होगा, जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वहाँ वहाँ वेलोसिटी लगाते जाए और सेम यही चीज़ें आपकी एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होती जाएंगी। सिर्फ आपके यूनिट का फ़र्क होगा और डायमेंशन का फ़र्क होगा। और क्या फ़र्क होगा, जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वहाँ आप वेलोसिटी लगाते जाए। यहाँ वेलोसिटी लगाएंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा और फार्मूला अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। इसी तरह से जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वहाँ एंगुलर वेलोसिटी लगाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।